नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट पहला आज करने जा रहे हैं। कंप्यूटर के आपको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपने 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपन इस प्रकार 10-10 प्रश्न का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। टोटल दोस्तों आपको याद होगा 5 पीढ़ियां थी कंप्यूटर की। तो पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन आपके सामने है। तो अपन को पता होगा कि जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का। तो अपन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, विश्व के पहले गणक यंत्र की खोज चीन में हुई, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों पहला गणक यंत्र की बात की जा रही है। बेबीलोन चीन में इसकी खोज हुई और इसका नाम याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, अबेकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबेकस। और बेबीलोन चीन में इसकी खोज की गई। दोस्तों एक दूसरी पीढ़ी इससे रिलेटेड आप याद रखना, जो दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना 1955 से लेकर 1964। अगला प्रश्न तीसरा, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। जो भी प्रश्न है आप आराम से उसे पहले पढ़े। यहां पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, जिससे अपन मॉनिटर पर या फिर जो भी कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो वो हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड। स्कैनर हो नहीं सकता, पंच कार्ड भी नहीं, वीडियो भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड। अगला चौथा प्रश्न, SMPS का पूरा नाम। दोस्तों कोई भी फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो उसे ध्यान से पढ़े। SMPS का पूरा नाम तो सब में देख लीजिए पहले। सिंपल मोड पावर सप्लाई, ऐसा तो कुछ है नहीं। स्विच मोड पावर सप्लाई ये हो सकता है। अगला पहले देख लेते हैं, स्विच मोड पावर सपोर्ट ये हो नहीं सकता, यहां पर सपोर्ट आ गया। अगला है सम मोड, ये भी हो नहीं सकता, यहां पर सम गलत है और इसमें जो है सिंपल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला पांचवा प्रश्न है, किस फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। यानी कि कोई फाइल है जिसे अपन कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाना है, उसे पूरा हटाना है, रिसाइकलिंग बिन में नहीं डालना है, तो उसे कौन सी कुंजी अपन प्रयोग में करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि भाई शिफ्ट कंट्रोल अल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देख लेते हैं, डिलीट कुंजी तो है ही है। इसमें अपन जो प्रयोग करेंगे उससे पहले वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। अगला छठा प्रश्न है, कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है। अच्छा, कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में रिक्त स्थान होती है। तो इसका आकार में ये कैसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बहुत बड़ी, दूसरा है छोटी, तीसरा है मध्यम, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो कैश मेमोरी याददाश्त में तो बहुत तेज है, लेकिन ये आकार में क्या है, आकार में छोटी है। याद रखना क्या है, आकार में खाली जगह में आ जाएगा छोटी। कैश मेमोरी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, अब नया आया है तो न्यू याद रखना, न्यू से पूरा न्यू नहीं आएगा दोस्तों, ये तो गलत है। W आएगा नहीं, O आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा Ctrl+N। याद रखना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, Ctrl+N। अगला प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन आपके सामने है, पिकासा है नहीं, फिल्टर है नहीं, टिंडर है नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउजर है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है। दोस्तों डेली 10 प्रश्न लेके आएंगे और अपन जो बात कर रहे हैं ये 9वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए दे रखा है कैश,
रैम, ALU और रोम। तो कैश मेमोरी है, रैम मेमोरी भी है और रोम भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ALU। ये ऑप्शन है जो सही होगा, ये मेमोरी नहीं है। अगला 10वां और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है, ऑप्शन आपके सामने। कुंजी पटल नहीं है गुरु, प्रिंटर छोड़ो एक बारी से, माउस इनपुट है, स्टाइलिश इनपुट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न की अपन ने चर्चा की। इसी प्रकार डेली अपन 1 2 3 4 इस प्रकार से टोटली लगभग 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिससे अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात की जा रही है तो जो भी कंप्यूटर के प्रश्न है वो इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। 10 प्रश्न ये आप सिक्योर कर लेंगे अपने लिए। तो दोस्तों जरूर देखें दिल्ली पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।